चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स सॉल्व कर रहे हैं। टुडे वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। इसके जो प्रीवियस एक्सरसाइज हैं दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व, और इसके पहले इसके प्रीवियस के वीडियोस में हमने क्या बताया आपको, कंप्लीट इंट्रोडक्शंस ऑफ एक्सरसाइज 6.3, जिन प्रॉपर्टीज को आप यूज करने वाले उनका इंट्रोडक्शंस हम लोग प्रोवाइड कर चुके हैं। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपकी इस वीडियो के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। सीधे आ जाते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 क्या कह रहा है, इन फिगर 6.39 साइड्स क्यू आर एंड आर क्यू। देखिए आपका क्या है, क्यू आर एंड आर क्यू ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूसेस सो पॉइंट्स एस एंड टी, एस और टी पॉइंट तक आपकी प्रोड्यूस की गई रेस्पेक्टिवली। इफ एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। डिग्री इधर बना हुआ है, इसको यहीं पे लिख देता हूं। फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। तो सबसे पहले आप पी आर क्यू को आइडेंटिफाई कीजिए। वेयर इज एंगल पी आर क्यू? तो देखिए आपका ये पॉइंट पी आर क्यू मीन्स इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, और इसको हम लोग लेट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, एक्स मान लेते हैं, और एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब आपका देखिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट गिवन है उसको एक बार केयरफुली पढ़िए बहुत ध्यान से। जो एंगल गिवन है देखिए आपका एंगल एस पी आर, तो एस पी आर दिस एंगल इज 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी, तो पी क्यू टी दिस एक्सटीरियर एंगल्स है। यहां पे देखिए अगर आप फिगर को ध्यान से देखें तो आपका एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। इट मींस हमको एक्सटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है और उन्हीं प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए सॉल्व करना। और इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड हैं, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए। देखिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर आप अपने आप कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए आपका क्या है, ये इस एंगल से आप स्टार्ट करिए। तो 135 गिवन है, तो 135 और ये एंगल P, 135 की हेल्प से आप इस एंगल को फाइंड कर सकते हो। फाइंड कर लीजिए भाई, दिस एंगल 135 प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, एंगल P आ जाएगा। सेम प्रोसेस आप यहां से भी फाइंड कर सकते हैं, एंगल Q भी आ जाएगा, Q प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर। तो आप यहां से जब 2 एंगल फाइंड हो गए, थर्ड एंगल, एंगल के जो सम वाली प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स के जो एंगल सम वाली प्रॉपर्टी, उसको यूज करते हुए आप सॉल्व कर देंगे। एक ये मेथड आपका। दूसरा मेथड यहां पे देख लीजिए, आपका 135 की हेल्प से आपने एंगल P फाइंड कर लिया, और ये आपका एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है 110। एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, अपोजिट वाले 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल है, यानी 110 इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल R यानी X। यहां से आपका X आ जाएगा, यहां से भी फाइंड कर लीजिए, या आप चाहे तो ये आप 110 की हेल्प से आप एंगल Q फाइंड कर लीजिए, और इस एक्सटीरियर एंगल 135 वाली प्रॉपर्टी जैसे अभी पहले 135 इज इक्वल टू क्या होगा, ये Q प्लस X के इक्वल सॉल्व कर देंगे। आपका X का वैल्यू आ जाएगा, जैसे चाहे आप वैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए सबसे पहले क्या, लेट द एंगल, कौन सा फाइंड करना है, पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स डिग्री। तो उसको हम लोग लेट कर देते हैं भाई, यहाँ पे कर दीजिए लेट एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स। हमने क्या किया, x मान लिया, x लेट कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, जो आपका एंगल P है उसको हम लोग पहले फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपका QPS इज अ लाइन, यहाँ पे लिख दीजिए QPS इज अ लाइन। जब आपका लाइन हो गया तो यहाँ पे देखिए 135 यानी कि एंगल कौन सा, एस पी आर, जो आपका गिवन है एंगल एस पी आर प्लस एंगल कौन सा, क्यू पी आर, जो इंटीरियर एंगल है, ट्रायंगल्स का इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे क्यू पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और क्यों इक्वल है 180 डिग्री के, वो आपको यहाँ पे लिख देना है बाई लीनियर पेयर। ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं, तो आपके लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए लीनियर पेयर एंगल हैं। अब यहाँ पे देखिए एंगल एस पी आर का वैल्यू, एस पी आर आपका 135 है, तो यहाँ पे 135 और प्लस एंगल P लिख दीजिए और इक्वल टू 180 डिग्री।
भाई ये आपका एंगल पी ही तो है, नेम देना हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, एंगल पी दे सकते हैं या आप एंगल क्यू पी आर दे सकते हैं, बात एक ही है। तो यहाँ पे 135 को आप लेफ्ट से राइट ट्रांसफर कर दीजिए, तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, इससे माइनस कर दीजिए। तो जैसे ही आप माइनस करेंगे एंगल P का वैल्यू आ जाएगा, तो एंगल P इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आपका 5 और यहाँ पे 7 बचा, 7 से 3 माइनस कर दीजिए तो आपका 4 आ जाएगा, यानी कि ये आपका कितना आ गया 45 डिग्री। एंगल P आपका आ गया 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दीजिए। एंगल P आपने फाइंड कर लिया। अब इसके बाद देखिए एंगल PQT, जो हम लोगों का एंगल PQT जो एक्सटीरियर एंगल फॉर्म हो रहा है PQT, दिस एंगल, यहाँ पे इस एंगल को अगर बात करें तो देखिए इसका जो सम होगा, ये एक्सटीरियर एंगल आपका जो फॉर्म हो रहा है, दिस एंगल जो एक्सटीरियर एंगल्स होता है वो आपके इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल है, यानी कि एंगल P और एंगल R के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, आप कह सकते हैं थ्योरम, जो आपकी 6.8 है जो बुक में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे। तो यहाँ पे एंगल PQT की वैल्यू देखिए, PQT जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपका कितना है 110 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई 110 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू जो आपकी गिवन है उसको लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए आपका 110 डिग्री इज इक्वल टू एंगल P आपने अभी फाइंड किया दैट इज 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री और प्लस एंगल R आपने लेट किया है उसकी वैल्यू x, तो यहाँ पे x पुट कर दीजिए। दिस वन इज अवर लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए, आपका x का वैल्यू आ जाएगा, देन आपका x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिग्री और माइनस का 45 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 5, यहाँ पे 10 और ये 4 माइनस कर दीजिए तो आपका 6, यानी कि 65 डिग्री बचा। x इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 65 डिग्री। हमें x का वैल्यू नहीं फाइंड करना था, x आपका क्या था एंगल PRQ, x ले आपने लेट किया था कि एंगल PRQ और उसकी वैल्यू क्या है 65 डिग्री। दिस वन इज आवर आंसर। और इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।